हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने ट्रांसलेशन की। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोग इसको ध्यान से सुनोगे और समझोगे और पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए वॉच करोगे तो आपको ये वीडियो पसंद आएगी और समझ में भी आएगी। ठीक है बच्चों? तो ये जो वीडियो है ट्रांसलेशन की, इस समय मेरा बेटा बना रहा है। ठीक है, ये मेरा बेटा ही ट्रांसलेट करता है वीडियो। जो इंग्लिश है ना, उसकी ट्रांसलेशन मेरा बेटा करता है। तो वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को, समझ में आता है कि नहीं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें मैसेज करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपना फीडबैक दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी कि मेरी वीडियो को ध्यान से आप लोग देख रहे हो, सुन रहे हो। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, और थोड़ा सा बच्चे को मोटिवेट करने के लिए अपना फीडबैक भी दीजिए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। धन्यवाद। हेलो गाइस, तो आज की स्टोरी का नाम है फुलिश बार्बर, मतलब कि एक मूर्ख बार्बर। ठीक है। ए लॉन्ग टाइम अगो, एक बहुत पुराने समय की बात है, मतलब कि एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले की बात है। देयर वाज लिव्ड ए बिजनेसमैन नेम विनय अलॉन्ग विथ हर वाइफ सीमा। मतलब कि एक बिजनेसमैन रहता था, वहाँ पर एक बिजनेसमैन रहता था विनय अपने वाइफ के साथ सीमा। ठीक है। ही वॉज वेरी रिच एंड काइंड टू। वो वेरी रिच था, मतलब बहुत अमीर था और काइंड भी था। वंस, एक बार, दे सफर्ड फ्रॉम हैवी लॉस इन हर बिजनेस। मतलब कि वो एक बहुत ही लॉस, मतलब कि एक वो ऐसे ऐसे दौर से गुजर रहा था जिसमें उसको लॉस हो गया था बिजनेस में। इवन ही क्लोज फ्रेंड टर्न देयर बैक ऑन हिम। मतलब कि उसके जो करीबी दोस्त थे वो भी उससे बात नहीं कर रहे थे। ठीक है। नो माई फ्रेंड, नो ऑफ माई फ्रेंड्स विजिट माई प्लेस नाउ। अरे मेरा कोई भी फ्रेंड अब मेरे जगह पे नहीं आएगा, मतलब मेरे ऑफिस नहीं आएगा, फिर मेरे घर नहीं आएगा। बट दे आर नॉट फेल्ट ईदर, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है। इवन आई इफ कम हियर, even if they come here, अगर वो इधर आते हैं, I will not able to offer them anything। मैं उनको कुछ भी ऑफर करने के वो कर नहीं सकता। अब लिखा है, हाँ, डोंट वरी। उसकी वाइफ ने कहा डोंट वरी, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, मतलब कि सब कुछ ठीक है। आई थिंक, मेरे ख्याल से, आई थिंक मतलब होता है मेरे ख्याल से, या फिर मैं सोचती हूँ। लेकिन इस सेंस में ना आई थिंक, यानी कि हम बोलते हैं ना मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक होगा, तो इसकी वाइफ ने ऐसे ही बोला, आई थिंक, मेरे ख्याल से, यू शुड रिलैक्स नाउ, तुमको अभी रिलैक्स होना चाहिए, मतलब आराम करना चाहिए। ठीक है। इसमें एक वर्ड मीनिंग है फॉल्ट, मतलब कि कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है। मिस्टेक, इसका मतलब है मिस्टेक। सफर फ्रॉम मतलब किसी चीज से गुजरना। रिलैक्स मतलब कि आराम करना। विनय फेल as asleep thinking and all these dreamt about the sun talking to him। ये ड्रैम्ड है ना, ये ड्रीम की सेकंड फॉर्म है। ड्रीम की सेकंड फॉर्म है। विनय सो गया, फिर जाके उसको एक ड्रीम आया, संत मतलब कि साधु का। यू नीड नॉट लॉस हैड लाइक दिस, तुमको इस तरह से लॉस नहीं होना चाहिए था। यू मस्ट ऑलवेज लिव हैप्पी, तुमको हमेशा खुश रहना चाहिए। यू मस्ट है। नाउ, अब, लिसन टू मी केयरफुल, मुझे अब ध्यान से सुनो। When you wake up in the morning, जब तुम सुबह उठोगे, you will find me at your doorstep, मतलब कि तुम मुझे अपने दरवाजे के बाहर पाओगे। You have to hit
मी विथ स्टिक ऑन माई हेड, तुमको मुझको एक लकड़ी से सर पे मारना है। आई शैल गेट कन्वर्टेड इनटू प्योर गोल्ड कॉइन, मतलब कि मैं तुमको एक पूरी गोल्ड कॉइन से दूंगा अगर तुम मुझे मारोगे तो। In this way you will make negar wealth which will be with this will sufficient for your lifetime, जो कि तुम्हारे लाइफ टाइम मदद करेगा। When Vinay wake up in the morning, जब विनय सुबह उठता है, he was wondering मतलब चौंकना about strong dream, मतलब कि इस तरह ड्रीम के बारे में सोच के वो बहुत ही हैरान होता है। ओ वेल ड्रीम आर ड्रीम, मतलब कि ड्रीम तो ड्रीम होते हैं एनीवे किसी भी तरह से। दे कैन नेवर ट्रूथ इनटू रियलिटी, मतलब कि वो कभी भी रियल नहीं हो सकते। सडनली सम नॉक्ड एट द डोर, मतलब किसी ने नॉक करा डोर पे। दे समवन एट द डोर, सीमा प्लीज ओपन इट, मतलब कि उसने बोला यहाँ डोर पे कोई है, सीमा प्लीज दरवाजा खोल दो। इट मस्ट बी ए बार्बर, मतलब कि ये बार्बर हो सकता है। हु एल्स कैन कम सो अर्ली इन द मॉर्निंग, और कौन आ सकता है इतने सुबह। As she opened the door, Vinay saw the same saint who come in her dream. Just then barber also come, मतलब कि वही संत, मतलब कि वही संत आया था उसके दरवाजे पे जो कि उसको ड्रीम में दिखा था, और उसी के बाद वो बार्बर भी आ गया। ओ इम्पॉसिबल, दिस इज सेम संत, मतलब कि अरे ये तो मुमकिन नहीं है, मतलब कि ये कैसे हुआ, ये तो सेम ही संत जो कि मेरे द ड्रीम्ड ऑफ द लास्ट नाइट, जो कि मेरे लास्ट नाइट के वो ड्रीम पे आए थे, मतलब ड्रीम में आए थे। वेलकम, स्वागत है। विनय पैक्ड अप विनय पिक अप ए बैंड मतलब होता है एक स्टिक, एंड हिट द सन्स हेड, उसने संत के हेड पे मारे एक स्टिक लेके। द सन टर्न इनटू द गोल्ड कॉइन, सन तो गोल्ड कॉइन देने लगा उसको। ओ गॉड, अरे बाप रे, आई कैन नॉट बिलीव माई आईज, मैं अपने आंखों पे भरोसा नहीं कर सकता। थैंक गॉड, इसकी बीवी ने बोला थैंक गॉड, मतलब धन्यवाद भगवान। आवर बैड डेज आर गॉन नाउ, हमारे बुरे दिन अब चले जाएंगे। वी हैव बिकम रिच once अगेन, हम दोबारा अमीर बन जाएंगे। हाँ, फिर जाके हुआ ना, विनय decided to braid the barber so that he doesn't discuss the matter once again, मतलब कि वो उसने सोचा कि मैं बार्बर को थोड़े पैसे दे देता हूँ जिसकी वजह से ये जो घटना हुई है वो किसी से डिस्कस ना करे। राजू, बार्बर का नाम है राजू, यू कैन ऑल्सो टेक अ फ्यू कॉइन्स एंड बिकम रिच लाइक मी, बट रिमाइंड डोंट टेल एनी वन वट यू शो हियर, इट इज दैट फाइन, मतलब कि उसने कहा राजू तुम भी कोई थोड़े गोल्ड कॉइन ले लो, लेकिन एक बात याद रखना, किसी को मत बताना जो कि मेरे घर पे हुआ है, क्या ठीक है? हाँ ठीक है। ओ थैंक यू वेरी मच सर, अरे थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। यू डोंट वरी, आप टेंशन मत लो।
यू कैन ट्रस्ट मी वेरी वेल, तुम मुझ पे बड़े अच्छे से भरोसा कर सकते हो। वाइल गोइंग बैक होम राजू वाज वंडरिंग अबाउट वट हैपन एट विनेस प्लेस। मतलब कि राजू चौंक गया था जो कि वो विनय के घर पे हुआ था। ओ सेंट ओ सो दैट इज स्केट, मतलब कि उसने सोचा दीज सन्स टर्न इनटू गोल्ड कॉइन, मतलब कि ये सारे सन गोल्ड कॉइन में बदल जाते हैं। सो दैट इज हाउ विनेस मस्ट हैव accrued द वेल्थ अर्ली, मतलब कि उसको जल्दी अमीर बनना था वो विनय को। विनय वो उससे भर गया, क्या बोलते, धन से भर गया। वेल्थ मतलब होता है धन। द फॉलोइंग डेज, उन दिनों राजू वांट ए सन टेम्पल, मतलब राजू एक संत यानी कि पुजारी को टेम्पल गया। ही फाउंड 3 सन्स आउटसाइड द टेम्पल, उसने तीन सन्स देखे आउटसाइड, यानी कि 3 पुजारी देखे आउटसाइड, मतलब बाहर। आउटसाइड मतलब होता है बाहर टेम्पल के। ओ ग्रेट मैन, अरे महान आदमी। आई रिक्वेस्ट यू टू कम टू माई हाउस, मैं तुमसे विनती करता हूँ तुम मेरे घर पे आओ। सो डैट आई कैन डोनेट समथिंग टू यू, मतलब कि डोनेट मतलब होता है दान में देना, किसी चीज़ को दान में देना, तो मैं तुमको कुछ दान में दूंगा। इट इज नेबर प्लीज कम विथ मी, ये पास में ये प्लीज मेरे साथ आओ। Why not? Where is your house? तुम्हारा घर कहाँ है? The son reached Raju's house. जब संत राजू के हाउस पहुंचते हैं, he closed the door and he started hitting them on their head. उनके सर पे मारने लगा गेट बंद करके। जैसे वो सब राजू के हाउस पहुंचे, उसने गेट बंद करा, उन सबके सर पे मारने शुरू कर दिया। सेव, वो सब कह रहे हैं सेव, बचाओ, ओ हेल्प सेव, मतलब कि बचाओ मुझे, हमें। ही इज किल अस, वो हमको मार देगा। ही इज मैड, वो पागल है। पीपल आउटसाइड हाउस, जो पीपल घर के बाहर थे, हैड स्क्रीम्ड एंड कम रशिंग, दे वेंट इनसाइड, दे रिकॉर्ड्स द संत एंड टुक बार्बर जस्ट कोट, मतलब कि जो पीपल घर के बाहर थे वो अंदर आए, तो उन सबने बार्बर को पकड़ा, तो संत भाग गए वहाँ से। फिर जाके भाग गए बाहर, फिर जाके वो बार्बर को जज के कोर्ट ले गए। सर आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी रिच, वट हेल्स आई कुड डू, मतलब कि सर मैं भी अमीर होना चाहता था, मैंने क्या करा। यू फॉल, तुम पागल हो। वाई वर यू किल दिस इनकरेक्ट संत, तुम इन संत को क्यों मारना चाहते थे, मतलब हानि पहुंचाना चाहते थे। ही नरेट द स्टोरी द जज, मतलब उसने वो जज को स्टोरी बता दी। ओ नो, अरे नहीं, वेरी स्ट्रेंज, हाउ कुड दिस बी पॉसिबल, कॉल द बिजनेसमैन टू द कोर्ट, मतलब कि उस बिजनेसमैन को कोर्ट में बुलाओ। बिजनेसमैन आया कोर्ट में। Soon Vinay was brought to the counter, या कि विनय को काउंटर में बुलाया, कोर्ट में बुलाया। Vinay do not Soon Vinay was brought in the court, या कि विनय को कोर्ट में बुलाया। विनय डू यू नो राजू इस बात पर, क्या तुम राजू बार्बर को जानते हो? ओह यस सर, हाँ सर। द बार्बर सेड दैट ही हैज सीन हिटिंग द एंड किल द संत, इज इट राइट? उसने बोला कि उसने बार्बर ने बोला है, क्या तुम बार्बर को मार रहे थे, क्या ये सही है? नो सर, आई हैव नॉट किल्ड द संत, मैंने उस संत को नहीं मारा। विनय नरेट द होल स्टोरी टू द जज, जाके विनय ने वो पूरी स्टोरी बताई जज को। ओ दैट वाज नो संत turned into the gold coin when hit them at they had, he foolish, I am
think that I am that I accept with me thinking। मतलब कि मैं संत को नहीं, वो संत को, कोई भी संत को मारोगे तो तुम गोल्डन में नहीं बन जाएगा, यानी कि तुम पागल हो। यू आर नॉट ओनली फुलिश, तुम पागल नहीं हो, बट ऑल्सो ए ग्रेडी मैन, तुम लालची इंसान भी हो। यू विल पनिश्ड फॉर हिटिंग द संत, तुमको सजा दी जाएगी वो संत को हिट करने, मारने की। यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।